YouTube channel. Yes, Easy Maths by संजय सर. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 हमारे ऑनगोइंग है और आज हम पहुंच गए हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में. और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश. तो इस एक्सरसाइज का हमारे पास आखिर में क्या बच गया? यस, इस चैप्टर में से आपके लिए लेकर आऊंगा मैं एमसीक्यूज. जी हाँ, फुल एमसीक्यूज का वीडियो होगा चैप्टर नंबर 1 से नेक्स्ट वीडियो. तो बने रहिए इजी मैथ्स के साथ. तो ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का. सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन. प्रूव दैट द फॉलोइंग आर द इरेशनल्स. हमारे पास जो नीचे दे रखा है, क्या ये इरेशनल है? आपके पास ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे. ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये 1/√2. तो सबसे पहले जब भी प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं, उससे ऑपोजिट नंबर ले लेना है. हमने प्रूव करना है ये इरेशनल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, हम क्या ले लेंगे 1/√2 इज रैशनल. हमने लेट कर लिए कि ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है. देन अगर ये रैशनल है तो क्या हो जाएगा, देन 1/√2 इसको हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में. वेयर जहां पर क्या होगा, वेयर a एंड b आर को-प्राइम. क्या है ये, को-प्राइम. को-प्राइम है ये. इट मींस इनके बीच का जो एचसीएफ है वो हमारे पास होगा 1. और दूसरी बात होगी कि b इज नॉट इक्वल टू 0. जो डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं है. आइए चेक करते हैं. अब देखिए हमारे पास क्या है, अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इधर आ जाएगा b और इधर क्या आ जाएगा √2 और a. अब उसके बाद देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, b/a और √2. अब देखिए यहां पर क्या है, हियर a एंड b आर इंटीजर्स. ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स. अगर ये इंटीजर्स है तो क्या हो जाएगा, देन b/a इज रैशनल. अब देखिए ये इंटीजर है तो हमारे पास क्या जाएगा, ये रैशनल. अगर ये रैशनल नंबर है, देखिए ये रैशनल है, इट मींस देयरफॉर √2 इज आल्सो रैशनल, इज आल्सो रैशनल. बट रैशनल है, व्हाट वी नो दैट, हम जानते हैं, व्हाट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, परंतु √2 इज इरेशनल. हमें पता है ये क्या है, इरेशनल. देयरफॉर b/a इज नॉट इक्वल टू √2. रैशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होगा, ये कभी भी बराबर नहीं होगा. देन देयरफॉर आवर assumption is wrong, गलत है. then hence 1/√2 is irrational. ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया हमने कि हमारे पास क्या होगा, ये इरेशनल होगा. तो देखिए बहुत आसान,
और बहुत कम समय में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। सिमिलरली हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट को, तो बने रहिए इजी मैथ्स के साथ। तो अभी शुरू होने वाला सेकंड पार्ट। उससे पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ आसान बनाना सिखाया जाता है और सिखाया जाता रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट। 7√5 इज इरेशनल, ये हमने प्रूव करना है। तो हमने पिछला क्वेश्चन किया, सिमिलरली इसको वैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे इरेशनल के ऑपोजिट रैशनल। इट मींस लेट अस कंसीडर, हम क्या मान लेंगे, लेट अस कंसीडर, हमने क्या लेट कर लिया, लेट अस कंसीडर 7√5 इज रैशनल। हमने उसके ऑपोजिट ले लिया कि हमारे पास 7√5 क्या है, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7√5 इज इक्वल टू a/b, a/b हो जाएगा। Here a and b are co-prime और and b is not equal to 0, ये 0 के बराबर नहीं है, को-प्राइम है। अब देखिए कैसे देखते हैं, हम इजी वे से कर रहे हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये √5 और 7 है, हम क्या करेंगे, √5 एज दिस लिख देंगे और a/b ये मल्टीप्लाई है, ये इधर काट क्या हो जाएगा, डिवाइड। इट मींस हमारे पास क्या आ गया, √5 इज इक्वल टू a/7b। अब देखिए यहां पर क्या है, हियर हमारे पास क्या है, हियर a and b आर इंटीजर, ये क्या हमारे पास इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स हैं तो हमारे पास देखिए a/b की फॉर्म में है, देन इट मींस हमारे पास क्या रहेगा, a/7b इज रैशनल। हमारे पास क्या है, रैशनल। अगर ये चीज रैशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, देन देयरफॉर रूट, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रैशनल। व्हाट वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, √5 इज इरैशनल। हमें पता है कि ये क्या है, इरैशनल है। तो क्या हो जाएगा, अगर ये इरेशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर √5 इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होता है। ये क्यों आया हमारे पास, ये किस प्रकार से, हाउ कैन पॉसिबल हुआ, बिकॉज हमने क्या कर लिया था, देन our assumption is wrong, हमने गलत लेट कर लिया था। hence 7√5 is देन अब हम करेंगे पार्ट 3 और सेम वे में करेंगे, तो बने रहिए यस वीडियो के लास्ट तक। हमारे पास लास्ट पार्ट है ये, 6 + √2 इज इरेशनल। ये भी हमने प्रूव करना है, ये इरेशनल है। सेम उसी वे में करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। देखिए हम क्या करेंगे, उससे ऑपोजिट लेंगे, लेट अस
कंसीडर, हमने कंसीडर कर लिया 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। अब देखिए ये रैशनल है, अब आप समझ गए होंगे। देयरफॉर अगर कोई भी नंबर रैशनल है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, a अपॉन b, p अपॉन q, किसी भी रूप में लिख सकते हैं आप। देखिए हमारे पास आ गया। अब a अपॉन b है, इसका मतलब है कि वेयर जहां पर क्या है a एंड b आर कोप्राइम। अब देखिए कोप्राइम है। अब लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, अब ये चीज है, हम क्या करेंगे, रूट को इधर लिख देंगे और उसके बाद ये वाली वैल्यू प्लस है, जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम। अब देखिए रूट 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया, हमारे पास क्या आ गया, b। अभी हमारे पास b आ गया। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिंपल a, देन माइनस ये हमारे पास क्या है 6, तो 6 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 6b। अब ये 6b आ गया हमारे पास। देखिए यहां पर a है, b है, p है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ हियर, यहां पर क्या है a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स पूर्णांक है ये। अगर ये इंटीजर्स है तो क्या हो जाएगा, देन a माइनस 6 b इज इक्वल अपॉन b इज रैशनल। क्या होगा ये, रैशनल। यहां से बहुत आसान है, अगर ये रैशनल हुआ देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि रैशनल के बराबर तो रैशनल ही आएगा, रैशनल नंबर के इक्वल तो रैशनल नंबर ही आएगा, तो इससे ही हो जाएगा। बट वी नो दैट, हमें पता है, व्हाट वी नो, रूट 2 इज इरेशनल। अब ये क्यों हुआ, अब देखिए ये हमारे पास क्या है, इरेशनल, तो इज नॉट इक्वल टू, ये क्या है रैशनल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता कि दोनों आपस में बराबर हो। अगर ये क्यों ऐसे हो गया हमारे पास, इट मींस हमने जो लेट कर लिया था वो रॉन्ग था। देन ये क्यों हुआ हमारे पास, क्यों है ऐसे, हेंस आर assumption is wrong, therefore total 6 plus root 2 is irrational। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 1 हमने फुली सॉल्व कर लिया है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लेइंग लिस्ट चेक कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का एमसीक्यूज मिलने वाला है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इजी मैथ्स के साथ बने रहिए और आगे पढ़ते रहिए